हमारे जो शरिया बोर्ड के जो एडवाइज़र हैं मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ईसा साहब, उन्होंने सारे प्लान्स डिज़ाइन खुद अपने अपने उससे तरीके से किए, ठीक है। और दीन को और शरीयत को निस्बत रखते हुए उन्होंने ये सारे डिज़ाइन किए और कोशिश की है कि इसमें रिबा, गरर और किमार यानी कि सूद, झूठ और सट्टेबाजी जिसको हम गैम्बलिंग भी कहते हैं कि बाज़ दफ़ा, वो इंक्लूड ना हो, ठीक है। अब कन्वेंशनल इंश्योरेंस और टकाफुल में क्या है? देखिए, टकाफुल आपके मौजूदा ज़िंदगी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखता है। हम चूँकि देखें अभी 25% इन्फ्लेशन रेट है, अभी 2 दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू 25% इन्फ्लेशन रेट, यानी कि जो चीज़ 100 रुपये की थी वो अब 125 रुपये की हो गई। अब मैं एक आज लाख रुपए कमा रहा हूँ बिलफर्ज, तो अगर मैं इन्फ्लेशन रेट इस पर लगा दूँ तो लाख रुपए में 25% आप आधा इसको लेस कर दें, वो अब वैल्यू हो गई लाख रुपए की, वो डी वैल्यू हो गया, ठीक है। यानी कि कल को जो लाख रुपए में मैं अफोर्ड कर सकता था, अब वो लाख रुपए की नहीं है, अब वो 2 लाख की है, और जो मेरे लाख की वैल्यू वो 80,000 है। तो मैं ऑटोमेटिकली वो जो लेवल ऑफ इनकम था उसमें मैं गिर गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनकम तो इंक्रीज़ नहीं हुई, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन महंगाई बढ़ गई। अब EFU हिमाया टकाफुल क्या करता है? लोगों की सेविंग के लिए, लोगों के फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करता है, ठीक है। लोगों की इन्वेस्टमेंट की किफ़ालत करता है और फैमिली को प्रोटेक्शन देता है। अब ये मॉडल आया कहाँ से? ठीक है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, समझने में मेरे भी ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में म्यूचुअल फंडिंग का एक सिस्टम था जिसकी वजह से ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, यानी कि कारोबारों में पैसे लगाए जाते थे कम्युनिटी के, और फिर उसी कम्युनिटी से ही पैसे उस कम्युनिटी को वापस चले जाते थे। तो अगर बिलफर्ज उस घर में या उस घराने में कोई ऊंच नीच आती थी तो वो घराना ज़कात पे नहीं जाता था, उसको ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा इस कारोबार से मुयसर हो रहा होता था। तभी मैं कहता हूँ कि बजाय हम ज़कात की तरफ जाएं, हम कुछ ऐसे सोशल इंटरप्राइज शुरू करें जिसमें ये लोग की इन्वेस्टमेंट्स लगें। इन्वेस्टमेंट्स लगेंगी तो इनके पास रिटर्न भी आएगा। महीने के अगर किसी के घर में यानी कि बगैर कुछ परेशानी के अगर 20-30 हज़ार रुपये भी आ जाए तो वो गनीमत है, ठीक है। अब EFU क्या कर रहा है? EFU जैसे कि प्लान डिज़ाइन करता है, कस्टमाइज प्लान डिज़ाइन करता है, जिसमें सेविंग प्लान्स होते हैं, जिसमें औरतों के लिए एक ख़ास प्लान है, निसा प्लान कहलाता है। फिर हस्बैंड वाइफ को कंजॉइंट प्लान करके निसा प्लान, सॉरी हम सफ़र प्लान है। फिर एजुकेशन प्लान है। फिर इसके अलावा मैरिज के लिए अगर आपको ऑब्वियसली पैसा आपने इकट्ठा करना है तो उसके हवाले से कुछ प्लानिंग्स होती हैं। तो हम लोग कस्टमाइज प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। फिर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स इसमें जाती हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हम ऐसे सेक्टर्स में लगाते हैं जो मुफ्ती आज़म के नज़दीक हलाल है सेक्टर्स, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसमें रिटर्न आते हैं। फिर जो जितने साल का उनका प्लान होता है उस हिसाब से उनको फिर रिटर्न हम दे देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बिलफर्ज अगर मैं आपको एक कहता हूँ कि आपसे अगर मैं कुछ अमाउंट लेता हूँ और मैं इन्वेस्ट करा रहा हूँ, अब आपको ज़रूरत पड़ रही है लेट्स जस्ट से 14 ईयर्स के बाद, अब आपको ऐसी अमाउंट चाहिए जिसमें आप घर ख़रीद सकें। अब आपको EFU के थ्रू वो चीज़ मैसर हो रही है तो आपको क्या बुराई है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। तो टकाफुल ये चीज़ है। बाज़ लोग इस पर डाउटफुल हो जाते हैं, बाज़ लोग डरते हैं, लेकिन मैं ख़ुद पर्सनली ये कहूँगा कि इससे बेहतर चीज़ और कोई नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, नॉर्मल सा बंदा जो एक नॉर्मल नौकरी कर रहा है, क्या वो कभी घर लेने का सोच सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो अपने कमाई हुई अमाउंट में से सिर्फ 10,000 रुपये भी माहाना जमा करके EFU के साथ लगा देता है, और फिर जो अभी जो इसकी जो ग्रोथ परसेंटेज है वो बहुत अच्छी है, रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और उसी रिटर्न के हिसाब से जब उसको इकट्ठे इतने पैसे मिल जाए कि वो अपना घर ख़रीद सकता है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल मजबूत बना सकता है, तो उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या वजह है कि हम लोग हर किसी को ये बोलने में मजबूर हो जाते हैं, नहीं गलत है, इस तरह नहीं करना है, तुम मेरे लेवल पे नहीं आ सकते? क्यों, क्या रीज़न है? सही, ठीक है, इसमें क्या बुराई है? आप मुझे एक बता दें। अगर मैं किसी को अगर ये ख्वाब दिखा दूं कि नहीं यार तू भी ये कर सकता है जो मैंने किया या उसने किया, तो कोई हर्ष तो नहीं है? नहीं, बल्कि वो बंदा मोटिवेट हो जाएगा। जी एग्जैक्टली, ये कर सकता हूं। क्योंकि हमारे माशरे में सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या है कि हमने अपना लिविंग स्टैंडर्ड इतना इंक्रीज़ कर दिया है कि कम आमदनी में भी अपने आप को हमें इस तरह रखना पड़ता है कि हम कर्जे में चल रहे होते हैं। बेशक, तो ये गलत है। सही, हम सेविंग की सोच रखते ही नहीं है। सही, फिर अल्लाह ना करे, मैंने अभी सोशल एक्टिविटी का आपने नाम लिया, मेरे पास तो कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी आई है जो किसी ज़माने में ज़कात देती थी, अब ज़कात लेने पे मजबूर हो गए क्योंकि हेड ऑफ़ द फैमिली इंतकाल कर गया। अब बच्चों को कारोबार तो संभालने आता नहीं है, बच्चों को ये तो नहीं पता कि किन से पैसे लेने या किन से नहीं पैसे लेने। अब आप मुझे बताएं कि एक कारोबारी आदमी का टकाफुल प्लान चल रहा है, ठीक है, अल्लाह ना करे उस बंदे को कुछ हो गया,
अल्लाह ना करे। देखिए मौत बरहक है, बरहक, बिल्कुल। ठीक है, तो पीछे उसका ये इन्वेस्टमेंट प्लान खड़ा है। तब तक ये फैमिली अपने होश संभालेगी और अपने इनके बच्चे सीख जाएंगे कि कारोबार से पैसे कैसे निकालने हैं, पैसा घुमाना किस तरीके से, या टर्नओवर किस तरह से करना है। उनके पास एक ऐसी आमदनी हाथ में होगी कि वो स्टेबल रहें। बिल्कुल। नहीं तो वो भी कहीं इदारे की लाइन में जाके लग जाएंगे मजबूर होके। सही। तो ये है। इस हवाले से आपके सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, एजुकेशन हो गया, तकाफुल हो गया, तो इस हवाले से आपके मुस्तकबिल के क्या मंसूबाबंदी है, क्या लाहे अमल होंगे? अभी देखें, अभी तो सिर्फ मेरा एक ही फोकस है। चले मैं तकाफुल की सर्विसेज तो मैं कर ही रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एग्जीक्यूटिव है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी के थ्रू मुझे मौका मिल जाता है कि मैं सोशल एक्टिविटीज़ भी अपनी सही से कर सकूँ, एजुकेशन की जो मेरी एक्टिविटीज़ है वो भी मैं प्रॉपर्ली कर सकूँ। तो मेरा अभी सिर्फ मेन फोकस यही है कि मैं एजुकेशन की तरफ ही ज़्यादा फोकस रहूँ, अपनी करंट जो मेरी सर्विस है उसकी तरफ मैं ज़्यादा फोकस रहूँ, लोगों को इसकी अवेयरनेस देता रहूँ कि भाई तकाफुल की तरफ आप अपने कदम बढ़ाएं, डरे नहीं। देखें रिस्क लेने से ही आदमी आगे बढ़ता है। मैंने भी रिस्क लिया है लाइफ में। मुझे नहीं पता मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है लाइफ में मेरे जो भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रिस्क लेने से ही आए, रिस्क लेने से आए, सीखने से आए और समझने से आए। तो मैं लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आओ। मैं उन नौजवानों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुल्क से तंग आके छोड़ के ना जाए। सही। हाँ, ये आजकल बहुत हो रहा है, ये बहुत हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान को छोड़ के चले जाते हैं। देखिए तो इस नहीं इस मौके कैसे नहीं होंगे, आपने मौके पैदा किए। सही। Are you giving up on the country that's giving you a lot? True. ठीक है, आप बाहर जाके थर्ड ग्रेड सिटीजन बनने को तैयार हैं, उनकी गालियां खाने को तैयार हैं, पर अपने मुल्क में फर्स्ट क्लास सिटीजन बन के सोसाइटी को बिल्ड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कचरा है तो सर वो आपकी गलती है, बिल्कुल, आप क्यों नहीं साफ कर रहे। अगर यहाँ ट्रैफिक है, कोई वन वे तोड़ के आ रहा है, सर वो आपकी गलती है। अगर यहाँ ट्रैफिक पुलिस करप्ट है वो आपकी गलती है। अगर यहाँ पुलिस करप्ट है वो आपकी गलती है। आपने नॉर्म बनाया, आपने ये कल्चर बनाया, आप ख़त्म कर दें। सही। ठीक है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए या कुछ हो रहा है, तो आप बाहर आके खड़े हो जाए। क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? बेशक, इतना बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ते तो हम सिर्फ एक ही काम करते, पेट्रोल पंप पे रश कर देते। बिल्कुल ठीक है जी, हम गलत है, हमारी सोच गलत है। देखिए तैयब अर्दोगान ने एक बात करी थी, जब उसने आके तुर्की में चेंजेस की थी ना, तो उससे पूछा था कि आप ये करंट नस्ल के लिए कर रहे हो? करंट नस्ल तो करप्ट है, वो ख़त्म हो चुकी है, ये आने वाली नस्ल के लिए कर रहा हूँ मैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाली नस्ल उसी तरीके से चलती रहे जिस तरीके से हमें बर्दाश्त करना पड़ा है, हमसे पहले चलते आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तो चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी है, अपनी सोच को। देखें, मैंने अपना ज़िंदगी का सबसे पहला जब इंटरव्यू दिया था तो मुझसे पूछा गया था कि ऐसा क्या देखते हो इस कौम के अंदर जो आप बदलना चाहते हो। मैं ये जो एक बक्से में जो हम बैठे हैं ना, इस बक्से से निकलना है, पुरानी चीज़ों को भूलना है जो हमने किया, 71, 65 सब भूलना है हमें, 92 वर्ल्ड कप, ये सब भूल जाएं। ठीक है, बिल्कुल। अब करंट देखें और आगे का सोचें। बिल्कुल, यानी हाल और मुस्तकबिल को हाँ तरजीह दें। बिल्कुल। माजी गया, माजी हो गया, अब ख़त्म हो गया। अब आपका हाल और मुस्तकबिल ख़तरे में और हाल बहुत बुरा है। ये तो है, बस इतनी सी बात है। सही, इसको सही कर लें। तो क्या डेडिकेशन, क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे आने वाली नस्लों को आप कि जो अपने मुस्तकबिल को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सके? सबसे पहले अपने गोल, आप अपने आप को गोल ओरिएंटेड करें। ठीक है, फिर अपने किबले को दुरुस्त करें। ठीक है, फिर रिलीजियस बेस्ड जो हम सोच रखते हैं ना, उसको थोड़ा सा हमें, जो फ़र्क हम करते हैं एक दूसरे में, वो ख़त्म करें। ज़बान पे जो फ़र्क करते हैं उसको ख़त्म करें, कम्युनिटी पे जो फ़र्क करते हैं उसको। यूनिटी इज़ द बेस्ट थिंग, यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप यूनाइटेड होकर नहीं खड़े रहोगे ना, तो आप ऐसे ही फिर शिकायतें करते रहोगे। शिकायत करना बंद कर दें, सबसे पहले तो शिकायत करना बंद कर दें। ठीक है, और कुछ करना शुरू हो जाए। इंसान वही कामयाब है जो अपने अल्फाज को अपने पास रखता है और अपने एक्शन से कुछ चेंज करने की कोशिश करता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये हमेशा से है, मैंने हमेशा से ये सीखता और अभी भी यही सीखता हूँ
मेरे साथ कभी कुछ बुरा होता है तो मैं भी शुरू हो जाता हूँ, फिर बाद में एहसास करता हूँ यार बोलने से का क्या फ़ायदा, करने का हाँ करके दिखाना है, करने का फ़ायदा है। बिल्कुल। तो जितना स्ट्राइव करोगे, मेरे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, चाहे ये हों और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए, सब ने मुझे हमेशा से यही सिखाया कि आपने लगे रहना है, आपने गिव अप नहीं करना, जितना नेवर गिव अप। तो यही है, मैं आने वाले जो बच्चे हैं या अभी जो लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि वो एक लेवल तक पहुंचना चाह रहे हैं और नहीं पहुंच पा रहे, तो हालात से दो चार है, तो मैं उनको यही कहूँगा कीप स्ट्राइकिंग द जितना स्ट्राइक करोगे एक ना एक दिन अल्लाह ज़रूर सुनेगा। देखें हम बेहिस लोग हैं, अल्लाह तो बेहिस नहीं है ना, नऊज़ुबिल्लाह, वो तो सब जानता है, 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो एक ना एक दिन तो सुनेगा। बस यही है। बहुत प्यारी बातें हैं सर, लेकिन दिल ही नहीं चाह रहा कि ये बातें ख़त्म हो। आप माशाल्लाह इतने अच्छे से बात समझा रहे हैं। अच्छा अनस शाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जो तालीमी हवाले से आपकी एक सरगर्मी जारी है इम्पीरियम एकेडमी में, इम्पीरियम एकेडमी के आप एक जाने माने उस्ताद हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चों को। ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं आइंदा की मंसूबा साजी या मुस्तकबिल के लाए अमल क्या होंगे? अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ तो ये करनी पड़ेगी कि हमें आगे देखना है कि हमने आगे करना क्या है। बिल्कुल। हम ये नहीं बैठ के सोच सकते कि यार वो सामने वाला बंदा इसमें इतने पैसे कमा रहा है तो मैं भी जो है इसमें लग जाऊं, और फिर उसमें लग जाऊं, फिर उसमें नाकाम हो जाऊं, उसके बाद मैं बोलूँ यार इस मुल्क में कुछ नहीं रखा और कुछ भी नहीं हो सकता।